प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। पिछले सत्र में हमने ईशावास्य उपनिषद के 15वें श्लोक तक की व्याख्या समझी थी। उसमें क्या था? हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यसाप हितम मुखम तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पूषण, हे पोष्टा, हे विशंभर, हे प्रभु, मैं सत्य धर्मा हूं। मैंने सत्य को अपना धर्म बना लिया है। सत्य धर्म यानी जिसका धर्म ही सत्य है, जिसका साधन सत्य है। हे प्रभु, मैं उस साधन का, उस सत्य का दर्शन करना चाहता हूं। और मेरी प्रार्थना सत्य के दर्शन की, सत्य के साक्षात्कार की है। इसलिए मैं, किंतु इस स्वर्ग के पात्र, ये जो सत्य है, इस सत्य का मुख स्वर्ग के पात्र से ढका हुआ है। कामनी कांचल के लोभ से ढका हुआ है। इसलिए उन सब आकर्षणों के, उन कामनी कांचन के प्रति आसक्ति के कारण इन सब के प्रलोभन का जो आवरण है वो कैसा है? हिरण्यमयेन, जैसे सोने से आवृत किया हुआ, पूरा सोने का बना हुआ पात्र हो, तो जैसे सोने के ढक्कन से ढका गया, इसी तरीके से ये जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, वो सब हमें इतना आकर्षित कर लेती हैं कि उनके आकर्षण के कारण जो वास्तव में सत्य का मुख है, जो सत्य की वास्तविकता है, सत्य रूप जो ब्रह्म है, उसके दर्शन नहीं हो पाते। तो वो सत्य के मुंह को ढके हुए जो आवरण है, कौन सा? हिरण्यमयन पात्र जो है, उस सत्य का दर्शन कराने के लिए हे प्रभु, तुम इस आवरण को हटा लो। क्यों हटा लो? क्योंकि मैं सत्य को का दर्शन करना चाहता हूं और मैं स्वयं सत्य धर्मा हूं, सत्य पर आचरण करने वाला हूं। इसलिए आप इस आवरण को हटा लीजिए, क्योंकि मुझ में अकेले में ये शक्ति नहीं है कि मैं इस आवरण को हटा सकूं। मुझ में अकेले में ये शक्ति नहीं है कि मैं संसार के इन आकर्षणों से मुक्ति पा सकूं। इसलिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। ये बात हम लोगों ने कही थी, यानी मंत्र में दृष्टा ने, ऋषि ने ये प्रार्थना की थी 15 में। अब ये जो 16वां श्लोक आ रहा है, 16th श्लोक,
वो एक प्रकार से उसके आगे का ही एक्सटेंशन है। पहले जब हमने कहा कि आवरण हटाओ, इस चमक दमक भरे आवरण को हटाओ जिससे हम तुम्हारे सत्य स्वरूप का दर्शन करें, लेकिन कैसे हटाओ और हटाने के बाद क्या होता है, वो आवरण कैसे हटाओ और हटाने के बाद क्या होता है, इसका वर्णन 16वें मंत्र में किया गया। क्या है 16वां मंत्र? पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह। यस। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत् ते पश्यामि यो असावसौ पुरुषः सो अहम अस्मि। यानी क्या कहा? कौन हटाए? संबोधन किए पहले तो वहां तो केवल एक संबोधन था, पूषण। यहां अब कई संबोधन हो गए। क्या क्या संबोधन हो गए? संबोधन हो गया पूषण, वही पहला वाला, पोष्टा, पुष्ट करने वाला। फिर हो गया एकर्षे, एकाकी गमन करने वाला। फिर नाम आया यम। यम का अर्थ क्या है? जो सबका नियमन करता है, सबका नियमन करता है, अर्थात नियंता या शासक। सृष्टि काल में ही ईश्वर यम वध करता है, शासक होता है। और प्रलय काल में तो सृष्टि होती ही नहीं, इसलिए शासन किसका करेगा? तो केवल ईश्वर है, वहां यम का रूप नहीं है। यानी अंतर्यामी, सबके हृदय में रहकर सबका शासन करने वाला, ये यम हो गया। अब सूर्य, सूर्य का अर्थ क्या है? सूर्य का अर्थ है, एक तो साधारण हम जानते हैं चमकने वाला पिंड सूर्य, भौतिक जगत का सूर्य, या वो सूर्य जिसकी प्रार्थना हम गायत्री मंत्र में करते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। सविता भी सूर्य का नाम है। हे सविता, जो आप सबके वरेण्य हैं, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य हैं। लेकिन गीता के 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में क्या कह दिया उन्होंने? कि सूर्य, चंद्र और अग्नि, ये तीनों जो लोक में प्रकाश के स्रोत समझे जाते हैं, वो उन सब में भी अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य के प्रकाश, सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला मैं हूं। तो अब जहां सूर्य नाम से जिसकी बात की जा रही है, वो उसी की बात की जा रही है जो सूर्य को भी प्रकाशित करने वाला है। तो इसलिए वही परमात्मा। इसके बाद क्या शब्द आया था? प्राजापत्य। प्राजापत्य का अर्थ है जो प्रजापति का प्यारा है। यानी
जिसने प्रजापति को वेद का ज्ञान दिया। श्रीमद् भागवत में आया है कि भगवान नारायण ने प्रजापति, पौराणिक हिसाब से ब्रह्मा जी का ही दूसरा नाम प्रजापति है, क्योंकि सारी प्रजाओं का सृजन करने वाले और उसके बाद उनका पालन पोषण करने वाले। पति किसको कहते हैं? पति का अर्थ होता है जो रक्षा करे, जो पोषण करे। तो प्रजापति यानी प्रजा की उत्पन्न करने वाला, उसका पालन पोषण और रक्षा करने वाले को प्रजापति कहते हैं। तो भागवत पुराण के अनुसार वो ब्रह्मा जी ही प्रजापति हैं, उनका दूसरा नाम प्रजापति है। तो इन प्रजापति को भी ज्ञान किसने दिया? नारायण ने। श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा। तो यहाँ जो प्राजापत्य जो कहा गया वो कौन हो गया? प्रजापति को भी ज्ञान देने वाला, जो ब्रह्म, जो ज्ञान, जो परमात्मा, जो ईश्वर, वो उसी का ये संबोधन है। यानी ये जितने भी संबोधन हैं, कौन कौन से? पूषा, एकर्षे, यम, सूर्य, प्राजापत्य, ये सब उसी एक ही ब्रह्म के अलग अलग लक्षणों के अनुसार उसके वो संबोधन दिए गए हैं। अब आगे की पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? व्यूह रश्मीन समूह, यानी रश्मियों को, आप अपनी रश्मियों को एकीकृत कर लो, समेट लो। जीवों में बहुत सारे भेद हैं, पृथक पृथक भेद हैं। वो किस कारण से हैं? उन्हीं रश्मियों के कारण से हैं जिनको 15वें श्लोक में क्या बताया गया था, जिसमें कहा गया था हिरण्यमयेन पात्र। जो अलग अलग कामनाओं के द्वारा अनेक प्रकार के व्यक्तियों में अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं, उन सब को ही यहाँ रश्मि से कहा। तो आप अपनी इन कामनाओं की जो रश्मि है, इन कामनाओं से जब बनी हुई रश्मि का एक अर्थ रस्सी भी होता है, तो इस रश्मि के को आप समेट लो, आप उसको अलग कर लो, हमसे हटा लो, जिससे कि हम बंधन से मुक्त हो सकें। क्योंकि अंतःकरण के भेद से ही भेद का भ्रम हो रहा है। इन रश्मियों को समेट लो और फिर अपने आप को प्रकट कर दो। सब अंतःकरणों में जो एक ही आत्मा व्याप्त है, जो एकत्व है, उस एकत्व को व्यक्त कर दो, ये कहा जा रहा है। यानी अब जरा सा समझिए, वेदांत में हम ये कहते हैं, गीता के 13वें अध्याय में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया कि क्षेत्र तो अनेक हैं, हर एक जीव अलग अलग क्षेत्र है, पर इन सब का क्षेत्रज्ञ एक ही है। 5वें श्लोक में, तीसरे श्लोक में 13.3 से लेकर 5 तक। और वो क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्र जड़ है, लेकिन वो क्षेत्रज्ञ चेतन है, और वो चेतन क्षेत्रज्ञ मैं ही हूं। यानी ये जो भेद दिख रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों के, उन सब क्षेत्रों का, उन सब पूरी इस जड़ प्रपंच का क्षेत्रज्ञ, इन सब में जो व्याप्त आत्मा है वो एक ही है। इसलिए आप अपने उस एकत्व को व्यक्त कर दो, मुझे समझा दो कि मैं इस विभ्रम में न पड़ूं कि अलग अलग व्यक्तियों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्माएं हैं। इस प्रकार से मैं उस अनेकता में न पढ़कर एकता को समझ पाऊं। अब गीता में ही हमने किया था कि इस बात का क्या वो है
प्रमाण कि सारे जीवों की में एक ही आत्मा है, अलग अलग जीवों में अलग अलग आत्मा नहीं है। क्योंकि जो हमारे बाकी के धर्मों के संप्रदाय हैं, जैसे पूर्व मीमांसा और क्या नाम नैयायिक न्याय शास्त्र वाले, वो ये मानते हैं कि हर शरीर की आत्मा अलग। वो ये बात नहीं समझ पाते कि ऐसा कैसे हो सकता है कि चींटी में भी वही आत्मा है और हाथी में भी वही आत्मा है और आदमी में भी वही आत्मा है। इसलिए वो सीधी सीधी बात मानते हैं कि नहीं भाई, जिसमें जिसका जैसा शरीर है उसके हिसाब से उसमें एक अलग आत्मा बैठी है। लेकिन वेदांत इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। तो फिर इस बात का प्रमाण क्या कि सबके शरीरों में, हर योनि के शरीर में, हर जीव में एक ही आत्मा बैठी हुई है? इसका प्रमाण है हमारी सुषुप्ति की अवस्था। देखिए, तीन अवस्थाएं हैं। जागृत, जागृत में शरीर, इंद्रियां और मन, पूरा अंतःकरण काम कर रहा है, पूरा शरीर काम कर रहा है और कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं। स्वप्नावस्था में शरीर सोया हुआ है, कर्मेंद्रियां सोई हुई हैं, ज्ञानेंद्रियां सोई हुई हैं, अंतःकरण सोया हुआ है, केवल मन काम कर। और मन की सृष्टि ही से वो जो स्वप्न की सृष्टि दिख रही है वो सब मन की ही कल्पना है, मन के द्वारा ही रची जाती। वहां और कोई दूसरा नहीं है, वही मेरा ही मन राजा भी बना हुआ है और वही मन प्रजा भी बना हुआ। तो उस मन की कल्पना है, पर वहां केवल एक मन। लेकिन जब सुषुप्ति आ गई, गाढ़ी नींद आ गई, डीप स्लम्बर, तब क्या होता है कि वहां तो फिर मन भी सो गया। लेकिन जब उसके बाद व्यक्ति उठता है सुषुप्ति से, तो वो क्या कहता है कि बड़े सुख से सोया और कुछ पता नहीं लगा। अब आप सुषुप्ति से उठने वाले 100 आदमियों से भी बात करोगे, उनका एक्सप्रेशन यही होगा कि सुख से सोया और कुछ पता नहीं लगा। तो कौन सोया और ये बात किसको पता लग रही है? मन भी सोया हुआ था। तो ये शरीर और शरीर के अंतःकरण किसको तो पता लग नहीं रहा है। पता लग रहा है उस आत्मा को, उस चैतन्य तत्व को, जिसको हम तुरीय कहते हैं। तो उस तुरीय को ये पता लग रहा है, उस आत्मा को ये पता लग रहा है कि मैं सुख से सोया लेकिन अज्ञान में रहा, कुछ पता नहीं लगा। लेकिन ये सबको ही पता लग रहा है। जितने भी व्यक्तियों से आप बात करेंगे, उठने पर उनका यही वाक्य होगा। इसका अर्थ क्या है कि उन सब का एक ही प्रकार का अनुभव है। 100 आदमी जागे, सुषुप्ति से उठे, सबका अनुभव एक सा ही है, वो एक ही वाक्य बोल रहे हैं। इसका निष्कर्ष क्या निकला कि उन सब में एक ही आत्मा थी, तभी तो उनका अनुभव एक सा हो सकता है। इसलिए जो वेदांत कहता है, जो 13वें अध्याय में कहा कि क्षेत्र अलग अलग हैं, क्षेत्रज्ञ एक है और वो क्षेत्रज्ञ में यानी परमात्मा, चैतन्य तत्व, आत्मा, ब्रह्म, वही क्षेत्रज्ञ है। ये बात सुषुप्ति के बाद उठने से जागृत अवस्था में आते ही उस समय हमें सिद्ध हो जाती है कि क्षेत्रज्ञ एक ही है। लेकिन हम साधारणतः समझ नहीं पाते। इसलिए हम लोग अब भी यही समझते हैं, अरे कैसे ऐसा हो सकता है, हाथी में आत्मा इतनी बड़ी होनी चाहिए और चींटी इतनी सूक्ष्म है, उसमें आत्मा इतनी छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ वो कह रहे हैं कि हे भगवान, हे ब्रह्म, आप जो हमें ये भ्रम हो रहा है, इन रश्मियों को समेट लो और अपने आप को, अपने उस एकत्व को, जो सबके अंतःकरण में एक एकत्व है, उसे व्यक्त कर दो।
ये बात व्यूह रश्मीन समूह से कही जा रही है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है? जैसे दर्पण का भेद हो, दर्पण अलग अलग प्रकार के हों, तो एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रूप का दिखेगा। दर्पण में कुछ कमी हो, एकदम प्लेन मिरर ना हो, उसमें थोड़े थोड़े स्क्रैचेस हो, ऊंचा नीचा हो, तो आपका ऑब्जेक्ट जो इमेज दिखेगी वो डिस्टॉर्टेड दिखेगी। कॉन्वेक्स दर्शन हो तो बहुत बड़ा दिखेगा, कॉनकेव हो तो बहुत छोटा दिखेगा, लंबा दिखेगा। तो दर्पणों के भेद से ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन इमेज अलग अलग रूप की दिखेगी, रूप और आकार की दिखेगी। ऐसे ही इन घड़ों में, अलग अलग घड़ों में अलग पानी अलग अलग भरा हो, तो कहीं सूर्य का रंग लाल दिखेगा, कहीं पीला दिखेगा, कहीं बड़ा घड़ा है, उसका मुंह बड़ा है तो सूर्य बहुत बड़ा दिखेगा, कहीं बहुत छोटा सा दिखेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य बदल गया। सूर्य में नानात्व नहीं आया। हम उस ऑब्जेक्ट में, जो मिरर के सामने रखा था ऑब्जेक्ट, तो वही है, उसमें भी नानात्व नहीं आया। किंतु दर्पण के भेद से, घड़े के भेद से, यानी उपाधि के भेद से वही सूर्य अलग अलग दिख रहा है। वही व्यक्ति, वही ऑब्जेक्ट दर्पण के भेद से अलग अलग दिख रहा है। तो इस प्रकार हमारे अंतःकरण में, अलग अलग व्यक्तियों के जो अंतःकरण हैं, उनमें उसी एक चित्त का आभास अलग अलग प्रकार से होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि हे भगवान, हे पूषा, हे प्रजापति और हे कर्षे, हे ऋषि, ये जितने संबोधन हैं, उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी इन रश्मियों के हटा दो। इन रश्मियों से जो आपने बांध रखा है उसको हटा दो, ताकि हम इस नानात्व से, इस अलग अलग भ्रमों से हटकर एक ही चिदाभास को देख पाए, भ्रम से हम हट जाएं। अब इसके नीचे जो कहा गया, दूसरी पंक्ति में क्या कहा जा रहा है? तेरा जो अतिशय कल्याणमय रूप है, यत यत ते रूपम कल्याणतमम तत ते पश्यामि, यो असावसौ पुरुषः सु अहम अस्मि। इन किरणों के, इस रश्मि के समूह को, इस हिरण्यमय पात्र को, हिरण्यमय पात्र रूपी आवरण को हटा लेने से जो तुम्हारा अतिशय कल्याणमय स्वरूप है, उसको मैं देख पाऊंगा। ये जो आदित्य मंडप पुरुष है, वो फिर क्या होगा? मैं समझ लूंगा कि वो मैं ही हूं। फिर जब ये भ्रम हट गया, चिदाभास खत्म हो गया, तो फिर चित्त में और ब्रह्म में आत्म ब्रह्म आत्म बोध हो गया। तो फिर मैं ये समझ पाऊंगा कि वो ब्रह्म भी मैं ही हूं, मैं वही हूं। हिरण्यमय पात्र का आवरण हटाने के बाद, रश्मियों को समेट लेने के बाद, ये जो ज्ञान स्वरूप है, कल्याणतम रूप है, ये जो पुरुष है, जो पूर्णत्व है, वो क्या है? उसकी अनेकता को छिन्न भिन्न करता देखकर मैं उसे, उसका और मेरा अपनत्व मुझे सिद्ध हो जाए। कहने का तात्पर्य केवल इतना
कि ये जितनी भी उपाधियां हैं, उन उपाधियों के कारण हमने अपने वास्तविक स्वरूप, आत्म स्वरूप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर रहे। और उस आइडेंटिफाई करने का कारण क्या है कि ये जो संसार के आकर्षण हैं, कामनाएं हैं, लोभ है, ईर्ष्या, राग, द्वेष हैं, इनके कारण से हम अपनी शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा को भूल गए हैं। उसमें अध्यास आ गया है। आत्मा के ऊपर उन शारीरिक, सॉरी, भौतिक जगत का, उन उपाधियों का आवरण चढ़ गया। तो वो जो औपाधिक ब्रह्म है वही जीव कहलाता। तो इस जीवत्व को समाप्त करने की ही प्रार्थना की जाती। हे भगवान, हे ब्रह्म, हे पूषा, हे प्रभु, आप इस रश्मियों के समूह को, इस लालच को, इन कामनाओं को हटा लीजिए, क्योंकि इन्होंने मेरे सत्य का दर्शन करने में बाधा उत्पन्न कर रखी है। सत्य कौन है? सत्य तो आप ही हैं। तो उस सत्य को मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसलिए वो हटा लेंगे अगर आप, तो फिर मैं क्या देखूंगा? कि वो सत्य मैं ही हूं, कोई दूसरा सत्य नहीं है। ये जो वेदांत का मुख्य सिद्धांत है, आत्म ऐक्य बोध, तत्त्वम असि, जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है, ये जो तत्व की बात है, ये तत्व की बात ही दूसरे शब्दों में ईशावास्य उपनिषद के इस श्लोक में समझाई गई है कि अनुभूति उसी भगवान की मुझे हो जाए, तो आप ऐसा कर दीजिए, क्योंकि मैं अकेला अपने सामर्थ्य से इसको नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि तेरी माया कैसी है? दैवी येषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। फिर मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। इस माया के कारण, देखिए वहां भी यही शब्द आए हैं, चमकदार। दैवी का अर्थ है चमकदार, आकर्षक, लुभावनी। तो ये जो माया है तेरी, ये चमकदार है, लुभावनी है। और कैसी है? दुरत्यया, इसको पार पाना, इसको समझ पाना दुस्तर है, कठिन है। तो फिर कैसे पार पाए? मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरी ही, एव को मत भूल, ही नहीं, संसार की भी शरण में है, मेरी भी शरण में नहीं, मेरी ही शरण में आ जाता है, वही इस माया को पार करता है। बिल्कुल यही बात दूसरे शब्दों में, दूसरी उपाधियों से, दूसरी उपमाओं के द्वारा इस श्लोक में कही जा रही है कि ये जो आपने अनेकों प्रकार की रश्मियां बना रखी हैं, 15वें में कह दिया कि जो आपने अनेकों प्रकार का चमकदार ढक्कन उस सत्य के ऊपर आवरण के रूप में ढक रखा है, उसको हटा लीजिए। और उसको हटाने के लिए मुझे क्या चाहिए? आपका संबल चाहिए। अब वो संबल क्या है? भक्ति योग के हिसाब से देखेंगे तो हम कहेंगे भगवान की कृपा। दूसरे, सॉरी, 12वें अध्याय में भगवान ने यही तो कहा कि तू अपना मन बुद्धि मुझ में निवेशित कर दे और मैं तुझे संसार सागर से पार कर दूंगा। वहां हुआ भगवान अलग है, भक्त अलग है। और भक्त भगवान की सहायता मांग रहा है, भगवान का संबल लेके वो संसार सागर से पार होता है। वेदांत में क्या है? वेदांत में किसके आधार पर वो पार होता है? वो ज्ञान के आधार पर। जब तक ये ज्ञान नहीं, अज्ञान नहीं मिटता कि मैं शरीर हूं, मैं कर्ता भोक्ता हूं, मैं सुखी दुखी हूं, मैं मरण धर्मा हूं, तब तक आपका
आप अपने आप को पहचान नहीं पाते। यही आवरण है जिसको हटाने के लिए कहा जा रहा है। तो वो आवरण कैसे हटेगा? ज्ञान से हटेगा। उस ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति, उस ज्ञान को ग्रहण करने की कामना, उस ज्ञान को प्राप्त करने की आकांक्षा मुझ में पैदा हो, ऐसी बात इस श्लोक के द्वारा कही जा रही है। इसको यूं समझ कि मैं उस ज्ञान को प्राप्त करने में पीछे न हटूं। ये कामनाएं मुझे उस ज्ञान की प्राप्ति में बाधा न डालें। तो फिर ऐसा करने से क्या होगा? मैं उससे भिन्न नहीं हूं, ये बात मुझे आ जाएगी। वह की प्रतिष्ठा ही बताता मैं, जो वो है वही मैं हूं। इन दोनों का एकत्व, जो यहाँ पर शब्द आया एकत्व समझना है, वो एकत्व वही है। ये बात कही गई। इसी संदर्भ में एक बात फिर से आपको याद दिला दें कथा के रूप में। एक बार भगवान राम ने हनुमान जी का की परीक्षा लेने के उद्देश्य से पूछा हनुमान जी से कि आप कौन है। तो हनुमान जी तो ज्ञान नाम अग्रगण्य है, हम देख चुके हैं मंगलाचरण में, सुंदर कांड के में। वो समझ गए कि ये कोई साधारण परीक्षा की बात नहीं हो रही है, भगवान कोई गूढ़ प्रश्न मुझसे पूछना चाहते। तो भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, देखिए कि शरीर रूप से तो क्या हूं, मैं आपका दास हूं। और आत्म रूप से क्या हूं, मैं क्या हूं? अ, आपका अंश हूं, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। पर वस्तु तत्व क्या हूं, वास्तव में मैं क्या हूं? तो देशंग अंक, मैं आपका ही अंश हूं। वास्तविक रूप में, सॉरी, मैं वास्तविक रूप में जो आप हैं वही मैं हूं, ऐसा मेरा निश्चित मत है। तो यही मुख्य बात कि जब तक ये भावना नहीं आएगी कि जो आप हैं वही मैं हूं, इसी भावना की, इसी, ये भावना नहीं, ये दृढ़ विश्वास है। वो कह रहे हैं ये मेरा निश्चय मत है, दृढ़ मत है कि जो आप है वही मैं हूं। तो वो जो है दृढ़ मत, भगवान मैं ये प्राप्त कर सकूं, इस बात की स्तुति की जाए। लेकिन इसको कई व्याख्याओं में इन दो बल्कि तीन मंत्र हैं इसके बाद, 15, 16, 17, तीनों को भक्ति योग के रूप में भी निरूपण किया गया। जो लोग भक्ति योग से समझना चाहे वो समझ सकते हैं, लेकिन वैदांतिक व्याख्या यही है कि ये भक्ति रूप से नहीं, ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही कहा जा रहा है कि आप अपने इन सब जितनी भी कामनाएं हैं जो हमें व्यथा व्यथित करती हैं, उन सब को हटा लीजिए। यानी मनुष्य को अपने ही साधन पर विश्वास करना है कि इस साधन से मैं फिर अपने वास्तविक स्वरूप को, जो आप हैं, उसको मैं पहचान सकूं, और फिर मेरा और तेरा कोई भ्रम न रहे, अभेद हो जाए। ये बात इस श्लोक में कही गई, इस मंत्र में कही गई। अब इसी का एक्सटेंशन फिर आगे आ गया। वो क्या आ गया? पूषण ने करशे यम, ये तो हमने कर लिया, षोडश मंत्र हो गया। अब 17वां सप्तदश मंत्र। अब मेरा प्राण, सॉरी, वायु अनिल, वायु अनिलम अमृतम,
भेदम, नहीं, वायु अमृत, वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर क्रतो स्मर कृतः स्मर कृतः। ये प्राण वायु से उपलक्षित वायु की बात जहां हो रही है, तो उस वायु का अर्थ क्या है? साधारण वायु जो पंचभूतों में से एक वायु है, शब्द स्पर्श जो एक वायु है, आकाश वायु, वो नहीं, प्राण वायु की बात। तो वायु के द्वारा प्राण वायु, ये जो हमारा शरीर है, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो क्या हो? उस आत्मा से एकत्व प्राप्त करके अमरत्व को प्राप्त हो जाए। अब देखिए सीक्वेंस देखिए, 15वें श्लोक में उन्होंने कहा, 15वें मंत्र में, कि ये जो आपने चमकदार राग द्वेष लोभ कामना की का एक ढक्कन, स्वर्णदार, स्वर्ण का सा ढक्कन बना रखा है, उसको हटा लीजिए ताकि मैं सत्य के दर्शन करूं। उसी बात को फिर और बताया कि कैसे करूं, किस प्रकार हटाएं आप, कि आपने ये जो विभिन्न प्रकार की रश्मियां बना रखी हैं, इन रश्मि रूप समूह को, इन रश्मियों की बनाई हुई रस्सी को आप हटा लीजिए। अब एक बात यहीं की यहीं और समझ लीजिए, बंधन को किस प्रकार से तोड़ा जा सकता। कोई भी व्यक्ति अगर बंधन में है तो अपने को कैसे मुक्त करे? या तो वो अपने को इतना बड़ा कर ले, इतना सामर्थ्यवान बना ले कि वो जंजीर जिसने उसे बांध रखा है वो स्वतः टूट जाए, या वो अपने को इतना सूक्ष्म बना ले कि वो जंजीर उसको बांध ही ना सके, वो उसके बीच में से निकल जाए। सुंदरकांड में हमने देखा था हनुमान जी ने क्या किया। जब वो लोग उन्हें रस्सियों से बांध कर ले गए तो ब्रह्मास्त्र तो पहले ही चले गए थे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मास्त्र पर विश्वास नहीं किया, ब्रह्मास्त्र पर ही विश्वास नहीं किया, उन्होंने रस्सियां और जंजीरों से भी उन्हें बांध दिया, तो ब्रह्मास्त्र तो चले गए। अब रस्सियां और जंजीरें रह गई, उसके लिए क्या किया? वो तो क्या है, उन्हें तो आश अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, तो उन्हें तो सारी सिद्धियां उपलब्ध हैं, वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इतना सूक्ष्म रूप धारण कर लिया कि वो उन जंजीरों रस्सियों से मुक्त हो गए। तो मुक्त होने के, किसी भी बंधन से मुक्त होने के दो ही उपाय हो सकते। या तो आप अपने को बहुत सूक्ष्म करें, यहाँ सूक्ष्म करने का तात्पर्य क्या निकलेगा? कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। भगवान, हमारी तो कोई हिम्मत ही नहीं है, हमारी तो कोई साहस ही नहीं है, हमें तो कोई ना ज्ञान है, ना बुद्धि है, ना सामर्थ्य है, ना शक्ति है, हम आप ही के चरणों में हैं, आप ही की साथ मिल जाए तो आप हमें मुक्त कर दीजिए। ये हुआ सूक्ष्मता का, अपनी लघुता का अनुभव करके भगवान के चरणों में अपनी प्रार्थना कर, उससे आप मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान फिर आपकी लघुता में आपकी प्रार्थना को, आपकी शरण में आने को स्वीकार करके वो आपको मुक्त करेंगे। या दूसरा क्या है कि आप अपने आप को इतना सामर्थ्यवान बना दें, तो वो सामर्थ्य कहाँ से आती, वो शक्ति कौन सी है? वो है ज्ञान की शक्ति। क्योंकि ये जितने भी बंधन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? अब फिर याद कर लीजिए, अविद्या कामना और कर्म, सारे बंधन कर्म से आ रहे हैं। अच्छा कर्म कर रहे हो तो भी उसको भोगने के लिए, उसका फल प्राप्त करने के लिए संसार में आना है। बुरा कर्म कर रहे हो तो उसका फल भोगने के लिए भी नरक आदि योनियों में जाना है, लेकिन फिर भी संसार में ही आना है। पर इन सब का स्रोत क्या है? क्या है? अविद्या। अविद्या, फिर उससे कामनाएं, कामनाओं को प्राप्त करने के लिए कर्म।
तो अगर इससे छूटना है, कर्म के बंधन से छूटना है, तो एक तो तरीका हो गया भगवान की शरण में जाओ। दूसरा तरीका क्या हो गया कि उस अविद्या का ही नाश कर दो, जिस अविद्या की वजह से, जिस अविद्या के कारण आपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कर्म किए, चाहे वो स्वर्ग की ही कामना क्यों ना हो, लेकिन उनके कारण से आप जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ज्ञान वो सामर्थ्य है जो उस अविद्या को कर्म करके आपकी इस बंधनकारी प्रवृत्ति को, बंधनकारी अज्ञान को दूर कर सकता है। इसलिए यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि आप मुझे ऐसा सामर्थ्य दे दीजिए कि मैं इन रश्मियों को तोड़कर, इन रश्मियों से पार होकर मैं आपके उस सत्य स्वरूप का दर्शन कर सकूं। और दर्शन ही नहीं कर सकूं, दर्शन में तो द्वैत हो जाएगा। मैं क्या कर सकूं? मैं ये अनुभव कर सकूं कि जो तू है वही मैं हूं, मुझ में तुझ में कुछ भेद नहीं। ये सब बातें यहाँ कही जा रही हैं। अब इसी का थर्ड एक्सटेंशन क्या कहा जा रहा है? 17वां श्लोक, वायु अनिलम, क्या कहा यहाँ? उसका अर्थ प्राण वायु के द्वारा जो मेरे लिंग शरीर को बताया जा रहा है, वो मेरा लिंग शरीर उस एक सूत्र आत्मा से एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो। अमृत तत्व क्या है? आत्म ऐक्य बोध ही तो अमृत तत्व है। अब दो बातें इसमें कही गई, वो समझने इस श्लोक, इस मंत्र में। एक बात तो कही गई प्राण वायु से विलक्षित लिंग शरीर। अब लिंग शरीर क्या है? लिंग शरीर को हम लोग सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। और इस लिंग शरीर में हम लोग देख चुके हैं कितने अवयव होते हैं? 17 अवयव होते हैं। 17 अवयव क्या क्या हैं? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 प्राण, और 2 मन और बुद्धि। इस प्रकार से 17 हो। लेकिन शंकराचार्य जी ने तत्वबोध में इसकी व्याख्या करते हुए इसमें 17 के स्थान पर 27 तत्व बता। वो क्या बताए? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, और 5 सूक्ष्म भूत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। कितने हो गए? 15, और 5 20। और फिर क्या बता दिया? वहां अंतःकरण के 2 ही लिए गए थे, मन बुद्धि। यहाँ अंतःकरण चतुष्टय, तो वो क्या हो गया? 4 हो गए। तो 20 और 4 24। अब इसके बाद उन्होंने वही 3 चीजें और बता दी जिसको अभी अभी हम लोग बात कर रहे थे, अविद्या, कामना और कर्म। इस प्रकार से 27 का भी ये लिंग शरीर है। चाहे इसे 17 मानो, चाहे 17 27 मानो, मगर है ये सूक्ष्म शरीर ही। तो वो कह क्या रहे हैं यहाँ, प्रार्थना क्या की जा रही है कि ये जो प्राण वायु से हम जिसको इंगित करते हैं, बताते हैं, उसको, वो हमारा ये सूक्ष्म शरीर सूत्रात्मा से एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो। अब भाई स्थूल शरीर की क्यों नहीं बात की? स्थूल शरीर क्या है? स्थूल शरीर तो केवल मात्र पंचभूतात्मक है। और उसमें होता क्या है?
7 धातुओं से बना है स्थूल शरीर। वो 7 धातुएं कौन सी हैं? अभी जब हम करेंगे तो उसको भी समझ लेंगे, अभी आप समझ लीजिए 7 धातुएं क्या हैं स्थूल शरीर की। 7 धातुएं हैं, देखिए, ग्रुप ग्रॉस बॉडी इज consisted of 7 ingredients: marrow, bone, fat, flesh, blood, skin एंड सेंसरी आउटर स्किन, जिसको क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल में भी इंजेक्शन लगाया जाता है, क्योंकि केवल ऊपर ऊपर रहता है। ये क्या है? इसी से सारे हाथ, पैर, आई, चेस्ट इत्यादि इन सब से बनते। तो ये तो पूरे का पूरा भूतात्मक है, पंचभूत के अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। इसलिए ये तो यहीं के यहीं छूट जाता है। इसके होने का पर्पस केवल ये है कि वो सूक्ष्म शरीर का एक आवरण है, लेकिन उसका कोई प्रयोगात्मक रूप में कोई यूटिलिटी नहीं। इसलिए जब तक लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, और उसमें ये वासनाएं भरी हुई हैं, तब तक हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। ये बात कई बार आ चुकी है। और स्थूल शरीर से हम क्यों मुक्त हो जाते हैं? कि प्रारब्ध के अनुसार स्थूल शरीर की जितनी आयु है वो समाप्त हो गई, मगर सूक्ष्म शरीर की वासनाएं नहीं पूरी हुई, तो वहां से निकल लेता है और दूसरे स्थूल शरीर में जाके फिर अपनी उन्हीं वासनाओं को पूरा करता रहता है। तो ये कह रहे हैं कि इस सूक्ष्म शरीर को हम क्या करें? इस सूक्ष्म शरीर की वासनाओं को समाप्त करके हम आपसे एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त करें। एक होकर का क्या मतलब? सूक्ष्म शरीर भी तो जड़ ही है ना। तो जड़ और चेतन में तो ग्रंथि बन नहीं सकती। फिर ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक होकर अमृत तत्व को प्राप्त हो? कहने का तात्पर्य है कि इस सूक्ष्म शरीर में जितनी भी वासनाएं भरी हुई हैं, उन वासनाओं का नाश हो जाए। तब फिर क्या होगा? फिर ये समझ में आ जाएगा कि इस शरीर में जितनी भी वासनाएं हैं, उन वासनाओं के नाश होते ही फिर उस सूक्ष्म शरीर को फिर दूसरे स्थूल शरीर को माध्यम बनाकर जन्म ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। और ये वासनाएं समाप्त कैसे होती हैं? वो चौथे अध्याय में बता चुके हैं। ज्ञानाग्नि रूप से समस्त कर्म भस्मसात कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि से सारे कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म सब ऐसे भस्म हो जाते हैं जैसे अग्नि से लकड़ी भस्म हो जाती है। तो ये क्या कहा जा रहा है जो पहले कह चुके, कि हमें वो ज्ञान दे दीजिए जिस ज्ञान से हमारा ये सूक्ष्म शरीर में भरी हुई वासनाएं नाश हो जाएं, तब हम अमृत तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। अब ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो मृत्यु के किनारे पर खड़ा हुआ। जो व्यक्ति मृत्यु के ऊपर खड़ा हुआ, यहाँ देखिए उसमें वो दिया भी गया है, मरणोन्मुख व्यक्ति की उपासना है ये, जो मरणोन्मुख है। तो वो ये प्रार्थना कर रहा है कि आप इस शुभ शरीर को
क्या कर दीजिए, मेरा ये शुभ शरीर, इसकी सारी वासनाएं समाप्त होकर मैं अमृत तत्व को प्राप्त हो जाऊं। इस स्थूल शरीर के भस्म होने पर, ये स्थूल शरीर क्या हो, भस्म होकर अपने उपादान कारण पंचभूतों में मिल जाए, और मेरा ये जो शुभ शरीर है वो ज्ञान की अग्नि से अपनी सब भावना, अपनी सारी कामनाओं को भस्म कर दे, सारे कर्म भस्म हो जाएं, जिससे मैं अमृत तत्व को प्राप्त कर सकूं। तो हे संकल्प प्रधान पुरुष, क्या करो, तुम परमात्मा का स्मरण करो। इसलिए मंत्र दृष्टा कह रहे हैं कि हे व्यक्तिवान, हे पुरुष, तुम जो मरणोन्मुख हो, मरणासन हो, उसमें अगर तुम अमृत तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करो कि इस लिंग शरीर को तो आत्मा के साथ एक करने के लिए ज्ञान रूपी अग्नि को, ज्ञान को प्राप्त करो, और फिर इदम भस्मांतम, और ये जो स्थूल शरीर है ये तो भस्म हो ही जाएगा, पंचभूतों में मिल ही जाएगा। तो संकल्प प्रधान पुरुष, तुम परमात्मा का स्मरण करो, और परमात्मा का स्मरण करने के बाद अपने पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का भी स्मरण करो। अब ये बात क्यों आ रही है भाई? गीता के 8वें अध्याय में 2 श्लोक, 8.6 और 8.13, क्या कह रहा है 8.6? हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को प्राप्त स्मरण करता हुआ, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, जिस जिस भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है। जिस भाव का ध्यान करते हुए वो शरीर त्याग करता है, उसी भाव को प्राप्त होता है, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता। ये क्वालिफाइंग कर दी। ऐसा नहीं है कि सारे जीवन भर तो मैं आसुरी भावों से प्रभावित रहा, और मैं सोच रहा हूं कि भगवान ने तो कह दिया है आखिरी समय में जिस भाव से वो प्रभावित रहेगा उसी शरीर को प्राप्त कर लेगा, तो आखिरी समय में मैं उसको प्राप्त कर लूंगा क्योंकि मैं उसका भाव कर लूंगा। तो कहा नहीं, क्योंकि वो सदा उसी भाव से भावित रहता है तभी वो कर सकता है। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्मों के यत्न करने पर भी अंत में तो राम का नाम याद नहीं आता। तुम कह रहे हो कि हम सारे जन्म आसुरी का आचरण करते रहे और अंत में हमें भगवान का नाम याद आ जाएगा। तो एक बात तो इसलिए कह रहे हैं कि तुम उन कर्मों को याद करो जो तुमने अच्छे कर्म किए हुए, जिससे तुम्हारे मन में सात्विक भाव पैदा, अच्छे भाव पैदा। और फिर इसके आगे 8.13 में भी कुछ कहा जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, ओम इति एकाक्षरम मंत्र ब्रह्म व्याहरणम माम अनुस्मरम। क्या करो, परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम, इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप, ओम का अर्थ केवल ओम नहीं है, ये साफ ब्रह्म का नाम है, अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। तो इन दोनों श्लोकों का
जो भाव है वो इस मंत्र में, 17वें मंत्र में समाहित हो। क्या कहा कि पहले तो तुम मेरा याद करो, इस ओम एकाक्षर मंत्र के रूप में मुझ निर्गुण ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। ऐसा करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए शरीर को त्याग करोगे तो तुम परम गति को प्राप्त हो जाओगे। और इसके साथ साथ तुम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों को भी याद करो, उनसे भी सात्विक भाव पैदा होगा। और अगर तुम मुझे प्राप्त नहीं भी हो पाए तो कम से कम अच्छी योनि को प्राप्त कर लोगे। इसलिए ये दोनों ऑप्शन भगवान ने साथ साथ इस मंत्र में दे दिए। अब आप देखिए, हमारे ग्रंथों में कहीं विरोध नहीं है। वैसे भी जब गीता का पाठ समाप्त होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? ओम तत्सदिति उपनिषद, ओम तत्सति गीतासु उपनिषदसु, उपनिषदसु गीतासु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे। तो गीता को तो सबसे पहले उपनिषद कह ही दिया। और ईशावास के तो कई मंत्र, कठोपनिषद के कई मंत्र ज्यों के त्यों गीता में आए हैं। हम लोगों ने वहां की, आप जैसे ये ओम की बात आई, ओम इति एकाक्षर मंत्र, ये 10वें अध्याय में आया है गीता के में, जहाँ भगवान अपनी विभूतियां बता रहे हैं। वो ओम कहाँ से आया? मांडूक्य उपनिषद से। तो इसलिए ये गीता, इसलिए गीता का नाम गीतोपनिषद भी है, इसको उपनिषद भी कहते हैं। तो ये बात यहाँ हो रही है कि इस प्रकार से आप क्या करो, संकल्प प्रधान अपने अपने अच्छे कर्मों का स्मरण करो और अपने द्वारा अनुष्ठित कर्म और उपासनाओं का पुनः पुनः स्मरण करते रहो। तो उससे क्या होगा कि अंतिम समय में इस प्रकार का स्मरण करने से तुम क्या करोगे? ओम ब्रह्म का नाम है, तो आत्मतुष्टि का भाव होने से पवित्रता और आनंद की अनुभूति होगी। और फिर तुम स्थूल देह का मोह छोड़कर छोड़ दो, क्योंकि ये तो भस्मांत है, मरने वाला है। इसको, शरीर को कारण आत्मा की ओर चलने दो और उसमें गति लाने के लिए ओम रूपी भगवान के एकाक्षर मंत्र का स्मरण करो। उत्तम कर्मों तथा उपासनाओं का स्मरण करके आगे बढ़ो। अब हमने 16 और 17 दो श्लोक कर लिए, दो मंत्र कर लिए। इसका 18वां मंत्र कल हम करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है और न केवल इस उपनिषद में, दो और उपनिषदों में भी यही मंत्र ऐसे का ऐसा है। और यज्ञ में जब हम आहुतियां देते हैं तो वहां भी ये मंत्र बोला जाता है, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वैमानि विद्वान। ये बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। इस पर कल विचार करेंगे। और समय बचा तो फिर इस पूरे ईशावास उपनिषद का संक्षेप में क्या तात्पर्य है इस ग्रंथ का, उसको भी फिर से विचार। आज समय भी पूरा हो रहा है, यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण 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 नारायण। राधे। राधे। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। अच्छा। नमस्कार जी।